नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीढ़ी के नीचे क्या बनाना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सीढ़ी के नीचे क्या बनाना चाहिए। सामान्य तौर पर सीढ़ी के नीचे कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए। हमें सीढ़ी के नीचे का स्थान खाली छोड़ देना चाहिए, पर आजकल जगह की कमी होने के कारण हमें सीढ़ी के नीचे का उपयोग करना ही पड़ता है। हम अपनी सीढ़ी के नीचे लकड़ी का जूते चप्पल रखने का स्टैंड बना सकते हैं। हमें जूता चप्पल रखते समय भी सीढ़ी के नीचे की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ी के नीचे जूता चप्पल बहुत ही साफ और सुंदर तरीके से रखा होना चाहिए। आप अपनी सीढ़ी के नीचे अखबार रख सकते हैं या फिर कोई भी सामान जो आपके यहाँ इस्तेमाल न होता हो। इन सामानों को साफ सुथरा ढंग से रखना चाहिए। और अगर हमारे घर की सुंदरता बिगड़ती है तो हमें एक दरवाजा भी लगवा देना चाहिए जिससे नीचे रखा सामान ढक जाए। अगर आप सीढ़ियों के नीचे के स्थान का उपयोग करना चाहते हैं तो आप वहां पर छोटी सी अलमारी भी बनवा सकते हैं। उस अलमारी में आप अपने उपयोगी चीज सामानों को रख दीजिए। सीढ़ियों के नीचे क्या ना रखें। दोस्तों, हमने उन चीजों के बारे में बात कर ली जो हमें सीढ़ियों के नीचे रखना चाहिए। अब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमें सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। एक, सीढ़ियों के नीचे शौचालय। सीढ़ियों के नीचे शौचालय कभी भी नहीं बनाना चाहिए। इससे घर में अनेक प्रकार के रोगों का प्रवेश हो सकता है और घर में धन की कमी हमेशा बनी ही रहती है। दो, सीढ़ियों के नीचे जल से संबंधित वस्तुएं। सीढ़ियों के नीचे हमें जल से संबंधित वस्तुएं कभी भी नहीं रखना चाहिए। कई बार लोग सीढ़ियों के नीचे वॉश बेसिन बनवा देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा वास्तु दोष बनाता है। सीढ़ियों के नीचे हमें एक्वेरियम जैसी चीजें भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनका भी संबंध जल से ही होता है। सीढ़ियों के नीचे जल संबंधित वस्तुएं रखने से घर में धन एकत्रित नहीं हो पाता है और मेहनत से कमाया हुआ धन व्यर्थ कामों में खर्च हो जाता है। तीन, सीढ़ियों के नीचे पूजा घर। सीढ़ियों के नीचे पूजा घर का होना किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इसको बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। जिस किसी भी घर में सीढ़ियों के नीचे पूजा घर होता है वहां पर बेवजह ही क्लेश होते रहते हैं। घर में बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अगर आपके घर के सीढ़ियों के नीचे पूजा घर बना है तो आप उस पूजा घर से भगवान को हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दीजिए ताकि आप वहां के बुरे प्रभावों से छुटकारा पा सकें। चार, सीढ़ियों के नीचे स्टडी रूम। कई बार लोग सीढ़ियों के नीचे बच्चों के पढ़ने का स्थान या अपने काम करने का स्थान बना देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और आप भी पूरे ध्यान के साथ अपना कार्य संपूर्ण नहीं कर पाते हैं। सीढ़ियों के नीचे बैठकर कोई भी कार्य करने से आपको अनेक प्रकार की मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। वहां पर कार्य करते समय आपका मन अनेक प्रकार का बोझ महसूस कर सकता है, इसलिए सीढ़ियों के नीचे बैठकर कार्य न करें। 5, सीढ़ियों के नीचे रसोई घर। हमें सीढ़ियों के नीचे किचन कभी भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे घर में आर्थिक तंगी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे तैयार हुए भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है। वास्तु के अनुसार सीढ़ी की संख्या। सामान्य तौर पर वास्तुशास्त्र में विषम संख्या में सीढ़ियों को अच्छा माना जाता है, जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 15। अगर हम घर की सीढ़ी की संख्या को 3 से भाग दें तो शेष 2 बचना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें अनेक प्रकार के उत्तम फल प्राप्त होते हैं। मान लीजिए हमारे घर की सीढ़ी संख्या है 17। अगर हम 17 को 3 से भाग देते हैं तो शेष बचता है 2। इसलिए घर में 17 सीढ़ी की संख्या श्रेष्ठ लाभदायी हो सकता है। इसी प्रकार आप अपने घर की सीढ़ी संख्याओं को भाग देकर देख सकते हैं। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी। कई बार लोग घर में सीढ़ी बनवाते समय ध्यान नहीं देते और अपने मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी का निर्माण करा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता।
हमें मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी होने का अर्थ होता है घर में प्रवेश कर रहे सभी सुखों का सीढ़ियों की मदद से ऊपर चले जाना। हमारे घर के भीतर जो भी सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, वे सीढ़ियों की मदद से घर के ऊपर चली जाती हैं। ईशान कोण में सीढ़ी होने से क्या होता है? दोस्तों, ईशान कोण में सीढ़ी बनाना बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, क्योंकि ईशान और देवी देवताओं का स्थान है। हमें शाम को उनको हमेशा हल्का और साफ सुथरा रखते हैं ताकि भगवान हमारे घर में निवास कर सकें। अगर हम देवी देवताओं के स्थान पर सीढ़ी बना देंगे तो इसका असर सीधे हमारे मन पर पड़ेगा। हमें बेवजह ही अनेक प्रकार के दबाव महसूस होते रहेंगे। ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर भी होता है। अगर हमने ईशान कोण में सीढ़ी बनाई, इसका मतलब हमने पूरी सीढ़ी का बोझ वास्तु पुरुष के सिर पर डाल दिया। दोस्तों, इसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।